नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड दृष्टि न्यूज पलामू से। आज जो है रामपुर विधानसभा क्षेत्र में जो आगामी चुनाव को लेकर के जो सरगर्मी बहुत तेज है। झारखंड विकास पार्टी के प्रत्याशी जो हैं जागृति दुबे जी के पास अब मौजूद हैं। आपका झारखंड दृष्टि न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार है विश्रामपुर की जनता को। मैं विश्रामपुर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी जागृति दुबे बोल रही हूँ, श्री विकास दुबे की धर्मपत्नी। और मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर मेरे पास आने का कष्ट किया और मुझे अपनी बातों को जनता तक पहुँचाने का मौका दिया। क्या है आपका सवाल? अब बताइए, अभी जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विश्रामपुर विधानसभा में नए चेहरा नए प्रत्याशी के रूप में उभरे हुए हैं क्षेत्र में। कब आप जो है संपर्क कर रहे हैं? पिछले 2-3 साल से मैं यहीं रह रही हूँ अपने पति के साथ। मैं जाती हूँ बीच-बीच में क्षेत्र में और यहाँ बहुत लोग आते हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, उनसे बात करती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ और उनकी समस्याओं को अपने स्तर से हल करने की कोशिश करती हूँ। जैसे किन्हीं के घर मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी है, कोई बीमारी है, वो बीमारी से परेशान है, उसमें उनको आर्थिक मदद चाहिए होती है, किसी का बच्चा बीमार है या फिर किसी को कुछ काम की ज़रूरत है, तो बहुत तरह की बातें आती हैं। तो उन सब समस्याओं पे मैं बातें करती हूँ उनसे और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करती हूँ अपने स्तर से। आपका क्या हुलस लगा? क्या आपका हुलस है कि आप जो एक विधायक प्रत्याशी के रूप में चेहरा उभरते चेहरा विश्रामपुर विधानसभा में दिख रहे हैं? ये हुलस विधायक बनने के लिए नहीं है। मेरी हुलस इस बात के लिए है कि मैं जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसा एकाएक हुआ है कि मैं जनता की सेवा करने के लिए सोच रही हूँ 2-3 दिन से। मेरी जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले से ही मैं अपने स्तर से मैं सामान्य परिवार से आती हूँ, तो मेरे पास मतलब इतनी आर्थिक संपत्ति नहीं थी और इतना ये नहीं था कि मैं लोगों की इतनी ज़्यादा मदद कर सकती। तो मैं गरीब बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन दिया करती थी। ऐसे स्कूल में पढ़ाया करती थी जहाँ पे मतलब आदिवासी लड़कियों को, जहाँ पे स्कूल की दिक्कत है, इंग्लिश अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, वैसे स्कूल में मैं पढ़ाया करती थी। उन्हें कम पैसे में पढ़ाया जाता था उन आदिवासी बच्चियों को। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले से करती थी। पर हाँ, मेरी शादी हुई एक ऐसे इंसान से जो समाज के प्रति समर्पित रहने वाले व्यक्ति हैं और उनको समाज की ज़रूरत पे और समाज के जो निचले स्तर के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए काम करने का बहुत शौक है। तो मेरी शादी भगवान की कृपा से एक ऐसे इंसान से हुई, जो मुझे इस चीज़ में बहुत मदद करते हैं और उनसे जुड़ने के बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की और मदद कर पाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद कर पाती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ पाती हूँ। ये चीज़ मेरे लिए अच्छी बात है। आपकी जनता के स्नेह और दुलार मिलेगा तो विश्रामपुर विधानसभा का क्या कीजिएगा? देखिए, मैं जब 2-3 साल से जब से हूँ तब से 3 मेन मुद्दा जो है मुझे लगता है कि यहाँ पे हमेशा आता है। इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, लोग मान लीजिए जो लोग दिल्ली, मुंबई में जा रहे हैं 10,000 की नौकरी करने के लिए और एक मतलब 12th पास लड़का हो या फिर कुछ पढ़ाई कुछ डिग्री लिए हुए है, वो भी जा रहा है 10,000 की नौकरी करने के लिए। तो आप सोचिए कि कोई 10,000 की नौकरी अगर बाहर कर रहा है, तो अपने लिए क्या बचा सकता है? उसे रहने का खर्च देना होगा, खाने का खर्च देना होगा। अगर उसे लोकल में ऐसा ही कोई रोज़गार मिल जाए, जिसमें वो 10,000 रुपया कमा सके घर में रह के, घर से जा सके, कोई फैक्ट्री ऐसी हो, कोई प्लांट ऐसा हो, तो फिर उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पैसे बचेंगे। तो मेरा मुद्दा यही होगा कि बेरोज़गारी खत्म हो, लोगों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा मिले। शिक्षा की का मतलब है अच्छी शिक्षा, मतलब वो अगर उस स्कूल से पढ़ें, तो वो अच्छी जगह पे सेटल्ड हो सकें, अच्छी नौकरी पा सकें। ऐसा नहीं कि आपके पास आपका स्कूल खुल गया हो और वहाँ पे शिक्षा का अभाव हो, जो अ, मतलब एक क्वालिटी वाली शिक्षा होती है उसका अभाव हो। तो वैसा स्कूल नहीं है, अच्छी शिक्षा मिले मुफ्त में और अच्छा इलाज मिले, अच्छा हॉस्पिटल मिले जहाँ किसी तरह की आनाकानी ना हो, लोग बात ना बनाएँ, आप जा मदद के लिए जाएँ, चाहे आप 12 बजे रात में ही क्यों ना जाते हों, तो लोग बात ना बनाएँ वहाँ हॉस्पिटल के स्टाफ, सीधे-सीधे आपके काम को करें। तो मेरे लिए यही मुद्दा रहेगा और हाँ, महिला सशक्तिकरण के लिए भी मैं काम करूँगी क्योंकि चूँकि मैं खुद एक महिला हूँ, तो उसके लिए भी मैं काम करना चाहूँगी क्योंकि अगर महिलाएँ भी सशक्त होंगी तो घर में थोड़ी-सी और ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर पुरुष और महिला दोनों साथ-साथ मिलकर काम करते हैं घर के लिए, तो अपने बच्चों को और ज़्यादा अच्छा भविष्य दे सकते हैं। तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करूँगी। मैं उनको कुछ ऐसी ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाऊँगी जिससे उनको कुछ रोज़गार मिल सके। छोटा-मोटा रोज़गार भी हो, अगर उनसे वो कुछ भी घर में अगर हल्का भी योगदान दे रही हैं, तो बहुत बड़ा योगदान होगा मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए। तो यही 3 मेरे लिए मुद्दा है, जिसको मैं उठाना चाहूँगी और जिसको
पूरी तरह से मतलब कोशिश करूँगी अपने स्तर से कि खत्म हो ये सारा चीज़। रोजगार पलायन के लिए विश्रामपुर विधानसभा में क्या सोचे हैं इसमें? क्या चीज़ अच्छा। उसमें आप उपयोग कीजिएगा? देखिए, वहाँ जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो सिर्फ़ सिंचाई पे निर्भर रहते हैं, है ना? ज़्यादा जो परसेंटेज है सिंचाई का, तो उनको सिंचाई की अगर अच्छी व्यवस्था मिलेगी, है ना? जैसे बिन मौसम बारिश में प्रॉब्लम हो जाती है, अगर बारिश अच्छे से नहीं हुई तो प्रॉब्लम है, बारिश ज़्यादा हुई तो उन लोगों को समस्या होती है। तो ऐसे में अगर सरकार से उन लोगों को इस तरह की मदद मिलती है जिससे उन लोगों को सिंचाई में फ़ायदा हो या सिंचाई के साधन अच्छे से मिले, तो उनका सिंचाई की व्यवस्था अच्छे से मिले तो उनके पास ज़मीन है कि नहीं? उससे उनकी पैदावार बढ़ेगी, तो खेती अच्छे से होगी। तो ये चीज़ उनके लिए फ़ायदा होगा कि उनको कुछ इनकम उनका बढ़ेगा इससे। उनको इधर-उधर नहीं जाना पड़ेगा 10,000 5,000 के काम के लिए, ये सब होगा। और देखिए अगर छोटे-छोटे ट्रेनिंग के सेंटर्स खोले जाएँ जिसमें उन लोगों को हर चीज़ के लिए ट्रेन किया जाए। अगर मैकेनिक का ही ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, ठीक है? ऑटोमोबाइल सेक्टर में ट्रेनिंग दे रहे हैं या होटल मैनेजमेंट में, ये सब चीज़ में आप लोग अगर हम ट्रेनिंग देते हैं हम उनको, तो इस तरह का कोई भी अगर ये प्लांट खुल रहा है, फैक्ट्री खुल रहा है, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, अगर हम स्कूल्स खोल रहे हैं, तो वहाँ पे आप उनको फिट कर सकते हैं, उनको वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा, उनको रोज़गार मिलेगा। अगर स्कूल खुलेंगे, अगर हम अच्छा स्कूल खोलेंगे तो लोगों को, पढ़े-लिखे लोगों को रोज़गार मिलेगा। अगर हम हॉस्पिटल खोलते हैं तो वहाँ हर तरह के स्टाफ होते हैं, है ना? तो उस स्तर से उन लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो हम लोगों को ज़रूरत है रोज़गार बढ़ाने की, नया अच्छा